हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं आपको इस क्लास में 16 नवंबर की करंट अफेयर्स के नोट्स रिवाइज करवाऊंगी और साथ ही में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूं। तो आप इस क्लास में जो है इस क्लास को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप कम समय में जो है अपना रिविज़न कर सको। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? झारखंड स्थापना दिवस हाल ही में झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी मनाया गया है 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसका जो है ये भारत का 28वां राज्य बना था। कब? 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर बना था? ये बिहार से अलग होकर बना था। और साथ ही में जो झारखंड है इसका जो मतलब निकलता है, अर्थ ये निकलता है वनों का क्षेत्र, ये इसका अर्थ निकलता है। और इसको जो है आदिवासियों की गृह भूमि भी कहते हैं। और जब ये झारखंड राज्य बना था तब 2 राज्य और बने थे। कौन कौन से? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर कब भारत का नया राज्य बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? यूपी से अलग होकर उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड। तो ये तीनों राज्य जो है सन 2000 में बने थे। चलिए इसी के साथ जो है नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी। जैसे कि राजस्थान राज्य कब बना था? 1949 में। आंध्र प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 1963 में। जबकि जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? ये बना था 1956 में, फजल अली आयोग की जो है सिफारिश पे। और साथ ही में जो गुजरात और महाराष्ट्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी हुई थी 1960 में। ये भी याद रखना। नागालैंड कब राज्य बना था? 1963 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों कब राज्य बने थे? तो ये बने थे 1972 में। सिक्किम कब बना था? 1975 में। और जो गोवा है ये कब बना था भारत का राज्य? तो ये बना था 1986 में। जबकि जो हरियाणा है ये कब बना था? ये 1966 में। और भारत का नवीनतम राज्य 29वां राज्य कौन सा बना था? तो ये बना था तेलंगाना। कब बना था? 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये भारत का 29वां राज्य बना था। जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है 1956, जो कि फजल अली की सिफारिश पे ये अध्यक्ष थे उस टाइम, इनकी सिफारिश पे बना था। इस समय जो है भारत में कितने राज्य और यूटी थे? तो इस समय 14 राज्य प्लस 6 यूटी थे, ये भी याद रखना आप। और इसके साथ ही जो अभी राज्य और यूटी है इनकी संख्या कितनी है? तो ये है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं झारखंड से। जैसे कि जो कर्क रेखा है इसके समीप सबसे समीप जो राजधानी है वो कौन सी है? तो ये है झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14, राज्यसभा 6, विधानसभा 82। पशु कौन सा है यहाँ का राजकीय? हाथी, पक्षी कोयल, पुष्प, पलाश, वृक्ष, साल। राजभाषा कौन सी है यहाँ की? हिंदी। और साथ ही में यहाँ के जो फर्स्ट सीएम थे वो कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन। फर्स्ट गवर्नर कौन थे यहाँ के? प्रभात कुमार। और जो बिरसा मुंडा थे वो यहाँ के जो आदिवासी थे उनमें इनके प्रमुख थे। और जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, हॉकी का स्टेडियम, ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है ओडिशा में। और बिरसा मुंडा को जो है धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ जो सरहुल फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये झारखंड का फेस्टिवल है, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। बेतवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे? ये झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। टिस्को जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में, साक्षी में। टिस्को होता है टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और अभी जो है ये कहाँ पे? जमशेदपुर, जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी के साथ जो झारखंड है यहाँ पे जो बोकारो स्टील प्लांट लगा था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें रूस की सहायता से। तो ये भी याद रखना कि बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। और चलिए इसी के साथ जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ आपके लिए जो हिस्ट्री के हैं, आप इनको देखिए एक बार।
जैसे कि बंगाल, इसके संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली इसके संस्थापक है। कब इसकी स्थापना की थी? 1707 में। कर्नाटक इसके कौन है? सदातुल्ला 1722 में। मैसूर के कौन है? हैदर अली 1761। हैदराबाद के कौन है? निजाम मुल्क 1724। और साथ ही में जो आयुष्मान भारत योजना है ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट हुई थी रांची झारखंड से। इसमें जो है 5 लाख रुपए का प्रति परिवार जो है इसमें बीमा किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारथी योजना ये कहाँ की है? तो ये भी झारखंड की है। इसका उद्देश्य है इसके द्वारा जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, सारथी योजना। जबकि जो सारथी ऐप है ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। इन आवर लाइफ टाइम, ये लाइफ स्टाइल नहीं है, लाइफ टाइम है। अभियान हाल ही में कहाँ से लॉन्च या कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो ये चल रहा है मिस्र, इजिप्ट में। और साथ ही में जो COP 27 है इसका भी आयोजन कहाँ पे हो रहा है? मिस्र में ही हो रहा है, तो ये भी देखना आप। और जो इसको लॉन्च किया जा रहा है ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है? जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा और UNDP द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो 18 से 23 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनको स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका जो है ये उद्देश्य रहने वाला है। और इसी के साथ जो नील नदी है, मिस्र है, इसको नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो मिस्र है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है काहिरा। इसी के साथ जो आसवान बांध है ये किस नदी पे बना है? तो ये इस पे नील नदी पे बना है। और COP, चलिए COP से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी जो फर्स्ट बैठक है ये कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। COP 26 कब कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने जो है लाइव कार्यक्रम यहाँ से जो है स्टार्ट करने की बात की गई थी। और इसमें जो है किस में कहा था इन्होंने लाइव कार्यक्रम के स्टार्ट करने की बात? तो COP 26 में। और COP 21 ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में 2015 में। COP 8 ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में 2002 में। तो ये आप सारी बातें एक बार देख लेना COP से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने जो है भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया है इसमें? तो इसमें चुना गया है 10 खिलाड़ियों को। और उनके नाम देख लेते हैं, जो फेमस खिलाड़ी हैं उनके नाम देख लेते हैं। जैसे कि MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर है, किसकी? बॉक्सिंग की प्लेयर है MC मैरी कॉम। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। PV सिंधु बैडमिंटन। शरद कमल टेबल टेनिस। गगन नारंग निशानेबाज। और रानी रामपाल ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। और जो इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में सदस्य के रूप में जिनको चुना गया है वो कौन कौन से हैं? तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो हैं अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, और सरदार सिंह जो कि हॉकी के प्लेयर है। और साथ ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके हेड कौन है अभी? तो इसके हेड है थॉमस बॉक। तो ये सारी बात आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से भी जो है याद रखना। और ये जो मोस्ट प्लेयर है वो मैंने आपको इसमें लिखवा दिए हैं। और जो मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2022 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड किसने जीता है? भारत को गोल्ड किसने जिताया है? तो ये है निखत जरीन जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। और 2022 में जो अर्जुन पुरस्कार है वो इन्हीं को मिला है। और ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ये जो है समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक भी थे। तो ये सारी बातें आप निखत जरीन से भी याद रखना। टोक्यो ओलंपिक, इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। जिसमें सिल्वर जीतने वाले कौन से प्लेयर थे? तो वो थे रवि दहिया जो कि कुश्ती के प्लेयर हैं, और जो मीराबाई चानू है वो भारोत्तोलन की जो प्लेयर है, इन्होंने सिल्वर जीता था। तो ये सारी बातें आप जो है इसे याद रखना।
और साथ ही में जो लवलीना बोरगोन है, ये किसकी प्लेयर है? बॉक्सिंग की प्लेयर है। ये असम की रहने वाली है। इनका जो है संबंध किस राज्य से, ये भी याद रखना। और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भवानी देवी, इसका इनका संबंध किससे है? तलवारबाजी से। शरद कमल, इनका किनसे है? तो ये है टेबल टेनिस से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर-19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप में जो 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। अंडर-19 जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने वाले 2024 में, इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। के राजधानी क्या है? तो ये है श्री जयवर्धनपुरे। राजधानी क्या है यहाँ की? श्री जयवर्धनपुरे। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो ये है दिनेश गुणवर्धने। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो ये है अभी विक्रम रनीले। तो ये सारी बातें आप श्रीलंका से याद रखना। और साथ ही में जो अंडर-19 महिला विश्व कप है महिलाओं का, वो 2023 में जो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, ये याद रखना आप। और आईसीसी है, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी वापस से जो है इलेक्ट हुए हैं, तो ये हैं ग्रेग बर्कले, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहने वाला है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो ये स्थापना आप बताना कमेंट बॉक्स में कि इनकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो इसके हेडक्वार्टर है यूएई। कहाँ पे है? दुबई, यूएई। और जो सुल्तान जोहर ट्रॉफी है हॉकी की, ये किसने जीती है? तो ये इंडिया ने जीती है, इसका विजेता इंडिया है। पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। और जो हब्बन टोटा जो बंदरगाह है, ये कहाँ का है? तो ये है श्रीलंका का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 में। ये भी याद रखना कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जो कि कहाँ पे आयोजित होगा? ये होगा इंडिया में आयोजित होगा। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप T20 एशिया कप, इसमें पुरुष विजेता टीम कौन सी है? तो ये श्रीलंका है। जबकि महिलाओं में किसने जीता है? ये इंडिया ने जीता है। बिम्स्टेक 2022, इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है कोलंबो, श्रीलंका में। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका के मध्य, वो कौन कौन सी है? मित्र शक्ति और सिलीनेक्स, ये 2 एक्सरसाइज है जो भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। और T20 वर्ल्ड कप 2022, इसमें जो है विजेता टीम कौन सी रही है और कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ये इसका 8वां संस्करण था। और इसका जो विजेता रहा है दूसरी बार, ये इंग्लैंड रहा है। और साथ ही में इस टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है, ये किसे मिला है? तो ये मिला है सैम करन को, जो कि इंग्लैंड के ही प्लेयर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ चलिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी स्टैटिक जीके के रूप में और साइंस के रूप में अपन कवर कर लेते हैं। जल का तापमान जो जमने का होता है, सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि जल का जमना होता है सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, इसमें होता है 32 डिग्री, इसमें 273 डिग्री। कमरे का तापमान सेल्सियस में 27 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 80.6 डिग्री। और इसमें कितना होता है केल्विन में? तो ये होता है 300 डिग्री। जबकि मानव शरीर का जो तापमान है, ये होता है सेल्सियस में 37 डिग्री। अधिकतर जो है यही काम आते हैं सेल्सियस वाले, तो आप इनको याद रखना। और जो इसका फ़ारेनहाइट में है, ये है 98.6 और इसमें कितना है केल्विन में? तो 310। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखना साइंस से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। और इसका जो ये आयोजन है, ये कब से किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है 1989 में, ऐसे याद रखना आप जो भी है। और इसका जो ये जो है लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि अपने भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये 15वीं जो है भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये इससे पहले जो है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ये जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें भी आप याद रखना।
और जो ये है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था गीता महोत्सव। और इसका जो है कब से इसका नाम ये रखा गया है? तो ये रखा गया है 2016 से जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाता आ रहे हैं, जबकि जो इसका पूरा नाम है वो क्या था? गीता महोत्सव। कब से कब तक मनाया जाएगा ये? तो ये 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन जो है 18 दिन का ये उत्सव होगा, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध है ये भी 18 दिनों तक चला था। ये रीज़न है कि ये जो उत्सव है ये 18 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं हरियाणा स्पेशल में। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90। और साथ ही में जो विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये कहाँ पे बना है? तो ये राखीगढ़ी में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इसका नया नाम है। क्या नाम है? शहीद भगत सिंह। और जो चिराग योजना है ये कहाँ की है? हरियाणा की। और ई उद्गम योजना ये भी कहाँ की है? तो ये भी है हरियाणा की। और इसी के साथ जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका चौथा संस्करण ये कहाँ पे हुआ था? ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जबकि जो 5वां संस्करण होने वाला है ये होगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन होगा। और ये तीसरे नंबर का है। तराइन का पहला युद्ध ये कहाँ पे हुआ था? ये जो है तराइन हरियाणा में हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य? मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसके अंदर जो है कौन विजयी रहा था? तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है हारा था और विजयी कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। और किसके मध्य हुआ था? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये जो है हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। और इसमें विजयी कौन रहा था? तो इसमें रहा था जो ये अहमद शाह अब्दाली है, ये इसमें विजेता रहा था। चलिए देखते हैं और स्पेशल पॉइंट कौन से हैं। चलिए प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं, कौन कौन से उत्सव कौन से राज्य से रिलेट करता है। कचाई लेमन मणिपुर का जो है ये उत्सव है कचाई लेमन। पुष्कर मेला अजमेर में, जबकि पुष्कर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको एक बार बार याद करते रहिए जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। रज पर्व और नुआखाई ये कहाँ का है? ओडिशा का। और बोनालू त्यौहार ये कहाँ का मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड यह हाल ही में किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है अमर सिंह को, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और इनको किस लिए दिया गया है? इन्होंने जो है टर्बन ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्वयं सेवक संघ इसको स्टार्ट किया था। और सिख जो है इनको एक जगह एकत्र किया था, इकट्ठा किया था, इसलिए जो है इनको ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और साथ ही में जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा। और पीएम कौन है यहाँ के? एंथनी एल्बनीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। और कौन कौन से मरुस्थल है यहाँ पे? तो ये हैं ग्रेट सैंडी और गिब्सन। ये तीनों जो मरुस्थल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन। और जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। और यहीं पे जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पे पाई जाती है। और नदी कौन सी है यहाँ पे? तो मरे डार्लिंग नदियाँ हैं। और यहाँ पे सोने की खाने हैं, उनका क्या क्या नाम है? कुलगर्ली और कालगाड़ी। और 2026 में जो कॉमनवेल्थ होने वाले ये कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। इनका आयोजन नहीं होगा। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और साथ ही में जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कोसियस्को। और काकाडू युद्धाभ्यास ये कहाँ पे हुआ? तो ये भी डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। तो ये सारी बातें आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखना। आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें स्टैटिक के भी बन सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। G7 जो G20 है इसका सम्मेलन हाल ही में जो है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है बाली इंडोनेशिया में। यहाँ पे है G20 का सम्मेलन चल रहा है।
और इसकी राजधानी क्या है इंडोनेशिया की जकार्ता। न्यू नेम क्या है इसका, नूरसंतारा। और यहाँ के पीएम कौन है, जोको विकाडो। और यहाँ का द्वीप है, कौन कौन से द्वीप है यहाँ पे, 2 द्वीप है, जावा और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया के जो है द्वीप है। और G20 इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। और इसमें कुल देश कौन कौन से हैं, तो इसमें 19 तो देश है और एक जो संघ शामिल है यूरोपियन संघ, जिसमें 27 देश हैं। और यूरोपियन संघ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये बात भी आप याद रखना। और जो ये हैं G20 इसमें 60% तो आबादी है पूरे विश्व की, और जो 80% GDP है इसका इनकम सोर्स जो है इसमें है, जो 80% GDP है ये G20 में जाती हैं। तो ये सारी बातें भी याद रखना कि 60% तो इसमें आबादी रिलेट करती है और 80% GDP। और इसी के साथ जो G20 है इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी बस बैठक होती है। और 2023 में जो आयोजन होगा इसका, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा इंडिया में। और भारत ने इसका लोगो लॉन्च किया है, क्या नाम है इसका, वसुधैव कुटुम्बकम। क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम, क्या है, कुटुम्बकम, जिसका अर्थ निकलता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी जो पृथ्वी है ये अपना परिवार है, ये हमारा परिवार है, ये इसका वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब निकलता है। और G7 इसकी जो 2022 में बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। SCO की कहाँ पे हुई थी, तो इसकी हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में। और 2023 में कहाँ पे होंगी, तो ये होंगी इंडिया में। इसी के साथ जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसमें कुल देश कितने हैं, तो इसमें कुल देश हैं कितने, तो इसमें देश है 10 देश है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी इसकी स्थापना, 1967 में। और भारत और आसियान के संबंध को अभी 30 साल पूरे हो गए हैं। कब से स्टार्ट हुए थे इनके संबंध, 1992 से 2022 तक इनके 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल है और इसका कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो जो क्वाड है इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, ये 4 देश हैं। इसकी जो बैठक है इस बार हुई थी जापान की राजधानी टोक्यो में। और जो मालाबार एक्सरसाइज है ये भी इन चारों देशों के मध्य ही होती हैं। और जो बिम्स्टेक 2022 है इसकी इस बार जो है बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है कोलंबो, श्रीलंका में। और इसमें जो कुल देश है उनकी संख्या कितनी है, 7। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी है, तो ये बनी है नताशा पिरक मुसर। और यहाँ की राजधानी क्या है स्लोवालिया की, ये है जुब्लजाना यहाँ की राजधानी है। और जो ये स्लोवानिया है ये 1991 में इस्लाविया देश के विघटन से बना है, जिसकी राजधानी क्या है, बेलग्रेड। और सर्बिया की राजधानी भी बेलग्रेड है। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखना कि ये किस देश से, किस संगठन से अलग होकर बना है, तो यूगोस्लाविया देश के विघटन से बना है। राजधानी क्या है इसकी, यूगोस्लाविया की, तो यह है बेलग्रेड। और सर्बिया की राजधानी भी यही है। चलिए देखते हैं कौन कौन से देश के अभी नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। शेख हसीना ये कहाँ की, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। एस्टोनिया काजाक्लास की है। न्यूजीलैंड की जो है कौन बनी है, ये जेसिका अर्डर्न। हंगरी की PM कौन है, कैटलिन नोवाक। और हंडुरास की जो बनी है ये कौन है, सियोमाटो कास्त्रा। फिनलैंड की कौन बनी है, सना मरीन। और USA की उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। जबकि यहाँ का राष्ट्रपति कौन है अभी, तो वो है जो बाइडन। और UNO में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये है रुचिरा कंबोज। और WTO इसमें पहले महिला महानिदेशक कौन है, तो ये है नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कि WTO में पहली महिला महानिदेशक बनी है। और ये कौन से देश से संबंध रखती है, तो ये नाइजीरिया की रहने वाली है। तो ये सारे जो है नए नए अपॉइंट हो रखे हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध हुई है। कौन सी कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन खोने या जो है लॉस हुआ है, तो ये है अमेजन कंपनी, जो कि अमेरिका की है।
इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जेफ बेजोस। और इसकी जो है अभी सीईओ कौन है? तो ये है एंडी जेसी। और 2021 में इसका मार्केट कैप कितना था? 1.88 ट्रिलियन, जबकि जो 2022 है इसमें कितना रह गया है? 0.88 ट्रिलियन। तो कुल मिला के 1 ट्रिलियन जो है इसने अपना जो है पीछे चली गई हैं। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है ये। और इसका जो लॉस होने का कारण है वो ये है कि जो अमेरिका है यहाँ पे अभी मंदी चल रही है, और साथ ही में जो है यहाँ की जो ग्रोथ रेट है ये भी बहुत कम है, माइनस में जा रही है। और एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जो जितनी भी पॉलिसी आए इसको सख्ती से जो है वहाँ पे लागू किया जा रहा है, इसी कारण जो है इसको इतना लॉस हो रहा है। और इसी के साथ कुछ अन्य कंपनियां भी है जिनको भी लॉस हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा इसको अमेज़ोन को ही हुआ है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुई, अल्फ़ाबेट हुई, मेटा, गूगल, इन सबको भी इसके चलते लॉस हुआ है। और ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं एलोन मस्क, जो कि इसका अभी अंतरिम सीईओ है। यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं? जो कि $1 बिलियन जो है रखती हैं, उसको यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में जाना जाता है। और साथ ही में जो भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न जो है कौन बनी है? तो वो बनी है CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। और अभी जो है 2022 में पद्म भूषण कौन सी कंपनी के सीईओ को मिला है? तो ये मिला है सुंदर पिचोई, जो कि गूगल के सीईओ हैं, और सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। इन दोनों को 2022 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ जो मून लाइटिंग, इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो रात में किसी और कंपनी में छिपकर काम करना क्या कहलाता है? मून लाइटिंग कहलाता है। फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग CSK, जो कि पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। युद्धाभ्यास 18वां, जो कि भारत और अमेरिका के मध्य होता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है उत्तराखंड में। और इसका उद्देश्य रहेगा कि प्रशिक्षण देना और मानवीय सहायता करना, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो प्रमुख देशों के साथ अभी और कौन कौन से देश है जिसके साथ भारत की एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति, ये किसके साथ होती है? भारत की इंडोनेशिया। क्रम गार्जियन, भारत जापान। इंद्रा, ये किसके मध्य होती है? ये होती है भारत रूस। वज्र प्रहार, ये होती है भारत और अमेरिका के मध्य। और ये कहाँ पे अभी हुई है? तो ये हुई है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। मालाबार एक्सरसाइज ये होती है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य ये होती है। और रिमबेक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है हवाई द्वीप USA में। और भारत की तरफ से इसमें जो शामिल हुआ है ये हुआ है INS सतपुड़ा जहाज, इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ है। और टाइगर ट्रम्प, ये किन के मध्य होता है? ये होता है भारत और अमेरिका के मध्य। तो ये सारी एक्सरसाइज भी आप याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन ये कौन सा है? सियरा विवादा। कौन सा है? सियरा विवेदा USA, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। तो ये आज की अपनी जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन अपन ने देखे हैं नोट्स के द्वारा, आपको मैंने इसको रिवाइज करवाया है वापस। तो आप इस क्लास से कितने संतुष्ट हो? इसके साथ ही मैंने आपको स्टैटिक जीके भी कवर करवाई है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।